कक्षा 8 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को प्रतिशतता के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 13.3 कराने जा रहा हूं। चलिए इसमें देखते हैं क्या चीज है। ये एक उदाहरण 4 है दिया हुआ, जिसमें 800 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चलिए सूत्र में देखते हैं। ये है मूलधन। मूलधन कितना दिया है? 800 रुपए। इसके बाद दर दी हुई है। दर जो है 10% है, यानी ये आर दिया हुआ है। आर जो है 10% है। वार्षिक लिखा हुआ है तो वार्षिक लिखेंगे आप। ये सब लिखना बहुत जरूरी है। और 2 वर्ष का है तो यानी कि ये जो एन दिया है ये 2 वर्ष दिया हुआ है। चलिए अब सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन का ये सूत्र लगता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। अब इसमें मान रखने रह गए हैं तो a बराबर हो जाएगा p का मान देखो 800 है और 1 प्लस r का मान देखिए कितना है 10 है और बटे 100 है और घात n का मान 2 है तो 2 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 800, 0 से 0 कट जाएगा तो जो बचा उसे लिख लेते हैं। 1 प्लस 1 बटा 10 और इसकी घात है 2। ये हो जाएगा 800 और इसका लघुत्तम लेंगे तो 10 आ जाएगा तो यहाँ पे 10 प्लस 1 हो जाएगा और पूरे की घात 2 हो जाएगी। तो ये हो गया 800, ये 11 बटे 10, इसकी घात हो गई 2। यानी कितना हो गया? 800 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 हो गया। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा। तो a का मान वास्तव में कितना आ गया? 8 गुणा 11 गुणा 11। 11 की 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 121 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 8 एकम 8 और 1 हासिल होता 9 हो गया। ये आया चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी उसको हम CI से कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये होता है A माइनस P। चक्रवृद्धि मिश्रधन में से माइनस मूलधन कर देंगे तो A कितना है हमारे पास? ये दिया हुआ है 968। इसमें से 800 रुपए कम कर देंगे तो 168 यानी 168 रुपए निकलेगा। ये CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से दिखाते हैं। चलिए यही आपका आंसर है। अगला उदाहरण दिखाई दे रहा है 5वां हमें। यदि रितु विश्वास ने मकान बनवाने के लिए 80,000 रुपए, तो ये है मूलधन। तो मूलधन को P से दिखाएंगे। ये 80,000 रुपए ले लिए। राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी R जो दिया हुआ है ये 15% वार्षिक है ब्याज की दर से किसान भवन निर्माण सहकार समिति ने उधार ली 3 वर्ष बाद, यानी N का मान जो है वो 3 दिया हुआ है, 3 वर्ष। उसे कुल कितनी राशि लौटानी होगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बतानी। यह भी बताइए कि ब्याज की कितनी राशि देनी होगी। चलिए देखते हैं। तो ये A बराबर सूत्र होता है P 1 प्लस R बटे 100 की घात N। A का मान निकालना है हमें। P का मान है 80,000 तो 80,000 लिख लेते हैं। 1 प्लस R कितना दिया है? 15, 15 बटे 100 हो जाएगा और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 5 यहाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो ये A बराबर हो गया 80,000 और जो बचा उसको लिख लेते हैं। ये 2 बटा 20 हो जाएगा ये। और इसकी घात 3। चलिए लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेकर के कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ 20 प्लस ये ऊपर 3 है बच्चों, तो 3 आ जाएगा और बटे में ये पूरे की घात 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 80,000 और 20 और 3 23 बटे 20 और इसकी घात 3 हो जाएगा। ये तो आपका A निकल के आ रहा। तो A को जरा हल करने का प्रयास करेंगे। ये तो 80,000 हो गया और गुना कितना हो गया? 23 बटे 20 गुना 23 बटे 20 गुना 23 बटे 20, 3 बार गुना कर दिया गया। अब ये 0 से ये 0 और ये 0, तीनों 0 कट जाएंगे यहाँ पे और 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 गुणा 23 गुणा 23।
अब इसकी जो भी हम गुणा करेंगे वो गुणा करके आएगा, वही हमारा ये गुणा करके जो है 12,167 रुपए आ जाएगा। ये आया चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हमें निकालना है, यही राशि है, एक आंसर हो गया, यही ब्याज की राशि हमें लौटानी पड़ेगी। यानी कुल राशि कितनी लौटानी पड़ेगी? कुल 12,167 रुपए लौटाना पड़ेगा। अब जो है ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज होता है CI मतलब A माइनस P। ए का मान 12,167 है, इसमें से 80,000 यहां थोड़ा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका एक जीरो बच गया था, यानी कि ये 40 बचता, यहाँ 20 बचता, तो यहाँ पे 10 बचता, तो यहाँ पर गुणा में 10 और आ जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा, यानी इतने जीरो, ये हो जाएगा 1,21,670 रुपए लौटाना पड़ेगा। तो ये 1,21,670 रुपए में से 80,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा। देखते हैं माइनस करके कितना हो जाता है। तो 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, तो 4,1,670 यानी 41,670 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। तो ये आपका ब्याज हो गया, तो ये भी आपका दूसरा आंसर है। तो ये आंसर थोड़ा सही कर लेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उदाहरण नंबर 6 की तरफ। उर्वशी ने 2,000 रुपए लिए 20% ब्याज की दर से, तो ये P जो हो गया आपका 2,000 रुपए हो गया और 20% हो गया, तो R बराबर हो गया 20% वार्षिक। यहाँ वार्षिक लिखना बहुत जरूरी है। ब्याज की दर से उधार लिए, ब्याज की गणना प्रति छमाही करनी है, यानी 6 महीने पे करनी है, तो ये छमाही आना चाहिए, यानी 20/2 बराबर हो गया 10% छमाही। ये छमाही निकलेगा, 2 से भाग कर देंगे। अब समय यानी n बराबर निकालना है, तो ये 1 सही 1/2 वर्ष है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3/2 वर्ष आ गया है, ये भी वर्ष है, तो ये हो जाएगा कितना? हमें छमाही निकालना है, तो 3/2 गुणा 2 छमाही हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3 छमाही हो जाएगा, तो ये n का मान आ गया है। अब हमें सूत्र लगाना है, सूत्र लगा लेते हैं जरा। A बराबर है P1 प्लस R/100 की घात n। चलिए A बराबर P का मान देखिए कितना है, 2,000 है, तो 2,000 लिख लीजिए। तो 1 प्लस R का मान देखिए कितना है, 10% छमाही वाला लेना है, 10/100 हो जाएगा, इसकी घात n का मान देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, जो बचता है उसको देख लेते हैं। तो P का मान तो 2,000 ही चल रहा है ये, और ये 1 प्लस 1/10 यानी 10 हो जाएगा, इसकी घात 3 हो गया। लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेने पे 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये है 2,000 और ये 11/10 की घात 3 हो गया, तो ये हो गया कितना? 2,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, तो ये 0 से एक 0 कट जाएगी, यहाँ एक 0 से ये 0 कट जाएगी, और इस 0 से ये 0 भी कट जाएगी। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, देखो कितनी कितनी गुणा आती है, ये हम गुणा करके देख लेते हैं। ये गुणा करेंगे तो 11 की जब 3 बार गुणा कर लेते हैं तो 1331 आ जाता है। अब इसकी 2 से गुणा कर दो, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी ये रुपए से चुकानी होगी। तो क्या लिखेंगे? 2,662 रुपए चुकाना पड़ेगा। एक आंसर आ गया हमारे पास। अब ब्याज भी निकाल लेते हैं, तो ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ये A माइनस P होता है। A का मान जो दिया हुआ है 2,662 है, और P का मान जो था 2,000 है, घटाएंगे तो 662 रुपए इसका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ब्याज के लिए इतने रुपए आएंगे और यही हमारा आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा उदाहरण नंबर 7 की तरफ जरा देख लीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है। वह धन ज्ञात करना है, यानी अब की P जो है वो निकालना है आपको।
और आर दिया हुआ है 10%, तो वार्षिक दिया है। ये वार्षिक लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहीं छमाही भी हो जाता है। तो अब आगे लिखते हैं 3 वर्षों में, तो एन का मान तो इन्होंने 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष। और ये जो दिया हुआ है ये मिश्रधन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये मिश्रधन ए होता है। ए बराबर है 13310, इतने रुपए। चलिए क्या निकालना है, पी निकालना, तो सूत्र लगा लेते हैं। तो ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात कितना एन हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया 13310, पी का मान कितना हो गया है निकालना है। और 1 प्लस आर का मान देखिए कितना दिया हुआ है 10% है, तो 10 बटे 100 हो जाएगा और इसकी पूरे की घात 3 हो जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा। तो अब जरा लिख लेते हैं 13310 बराबर पी है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/10, यानी इसकी घात 3 हो जाएगा। ये 13310 आ गया, पी आ गया, इसका लघुत्तम लेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस 1 हो जाएगा और पूरे की घात कितनी है 3 है। ये 13310 बराबर पी हो गया, और ये 11 बटे 10 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका 13310 बराबर पी हो गया गुणा 11 बटे 10 हो जाएगा, गुणा 11 बटे 10 हो जाएगा, और गुणा 11 बटे 10 हो जाएगा। तो ये 13310 बराबर पी हो जाएगा। इसके ऊपर की गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा, नीचे पूरा 1000 आ जाएगा। तो पी का मान अब निकल जाएगा 13310 है, गुणा 1000 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1331, ये पूरा का पूरा कटेगा और 10 आ जाएगा। तो P बराबर कितना बच गया अब 10 गुणा 1000 बच गया, यानी P बराबर हो गया 10,000 रुपए। तो यही मूलधन आ गया, इतने रुपए आ जाएंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो धन बताएंगे, वह धन बराबर हो जाएगा 10,000 रुपए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्नावली 13.3 जिसका हमें इंतजार था। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 1 है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए, दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो मूलधन इन्होंने दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 6,000 रुपए। चलिए ठीक है, समय दिया हुआ है यानी एन दिया है 3 वर्ष, ये दिया हुआ 3 वर्ष, ये मूलधन था। और दर इन्होंने 10% वार्षिक दे रखी है, यानी आर का मान है 10% वार्षिक। ये वार्षिक लिखना बहुत जरूरी है। ए हमें आपके निकालना है और सी आई भी निकालना है, तो ए पे लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, और सी आई यानी ब्याज इसका इस पे लगा दे रहा हूँ। चलिए सूत्र लगाते हैं। ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन होता है। रख दे मान। ए का मान कितना है बच्चों, ये तो हमें निकालना है, और P का मान देखो कितना है 6,000 है, और 1 प्लस आर कितना दिया है 10 दिया हुआ है, और बटे 100, और n का मान इसने 3 दिया, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो a बराबर हो गया 6,000, और ये बचा 1 प्लस 1/10 की घात 3। लघुत्तम ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम लेना आप लोगों को आता है 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 हो गया, इसकी घात 3 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 6,000, और लघुत्तम 10 था, ये 11 बटे 10 हो गया, और इसकी पूरे की घात 3 हो गई। तो ये ए निकल गया है। अब हमें ए में गुणा भाग करके दिखाना पड़ेगा, तो ये तो 6,000 हो गया, और गुणा कितना हो गया 11 बटे 10, गुणा 11 बटे 10, और गुणा 11 बटे 10। तो देखो एक 0 से ये 0 कट जाएगी, फिर एक 0 से ये 0 कट जाएगी, और ये 0 भी कट जाएगी। तो जो बचा है उसे देख लेते हैं। तो 6 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, अभी हमने 11 की गुणा करके देखा था, तो ये आया था 1331 आ गया था। अब और गुणा कर दीजिए 6 की, तो 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7। तो इतने रुपए हो गए इसके। क्या चीज आया, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया, यानी ये चक्रवृद्धि मिश्रधन ले रहा हूं मैं, बराबर कितना हो गया, ये हो गया 7,986 रुपए। एक आंसर आ गया है। अब निकालना है ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी होता है। ए का मान है 7,986 माइनस का
6,000, तो घटा देंगे तो 1,986 रुपए इसका आएगा। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये आंसर हो जाएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्न एक का दूसरा पार्ट चल रहा है। इसमें देखो मूलधन दिया है 1600 रुपए, तो पी का मान लिखेंगे 1600 रुपए। समय दिया है 2 वर्ष, तो यानी एन का मान लिखेंगे 2 वर्ष। और यहाँ दर दी है 5%, तो आर का मान लिखेंगे 5%। निकालना क्या है, वही चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना है, यानी ए निकालना है आपको और सी आई निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क हो गए। सूत्र लगा लेते हैं ए का। ए का जो सूत्र होता है पी होता है 1 प्लस होता है आर बटे 100 की घात एन होता है। मान रख दें इसमें जरा, तो ए बराबर पी का मान देखो 1600 रुपए हो गया। 1 प्लस आर का मान 5% है, तो 5 बटे 100 और इसकी घात एन कितना है, एन है 2 वर्ष। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो देखते हैं ए बराबर कितना हो गया, 1600 हो गया। और ये 1 प्लस 1/20 यानी कि 1/20, ये आ जाएगा 1600। इसका लघुत्तम लेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ 20 प्लस 1 हो जाएगा और पूरे की घात 2 हो जाएगा। ये हो गया 1600 और ये 21/20 और इसकी घात 2 हो जाएगा। तो ये आपका ए निकल गया है। तो ए बराबर अब आप निकाल सकते हैं। ए बराबर कितना हो गया, 1600 गुना कितना हो जाएगा, ये 21/20 और गुना 21/20। जरा गुना कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा। 2 से काटिए, 2/16 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ए बराबर हो गया 4 गुना 21 गुना 21। तो अब जब हम 21 की गुना करते हैं 21 से, तो 441 आता है। अब इसमें 4 की भी गुना कर दीजिए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ये जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर हो जाएगा 1,764 रुपए। एक आंसर तो आ गया। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज सी आई। तो ये होता है ए माइनस पी। ए का मान कितना दिया है, 1764 और पी का मान है 1600। तो घटा देते हैं, तो ये 164 रुपए आ जाएगा। लेकिन क्या आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका। तो ये दूसरा आंसर आ गया आपका। इस तरह से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं के तीसरे पार्ट पे। ये तीसरा पार्ट आपको दिया है प्रश्न 1 का ही। तो इसमें पी का मान जो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये 8,500 रुपए दिया गया है। तो 8,500 रुपए लिख लेते हैं। समय दिया है 2 वर्ष, तो ये है एन बराबर 2 वर्ष लिख लीजिए। दर दे रखी 15%, यानी आर का मान है 15%। चलिए ये सब चीजें निकल गई है। निकालना क्या है, एक तो ए निकालना है और सी आई यानी ब्याज भी निकालना है। इसका मिश्र धन और ब्याज दोनों निकालने, यानी प्रश्न वही है जो पीछे दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ए का मान कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, निकालना है। पी का मान हमारे पास है 8,500। 1 प्लस आर कितना है, 15 है, तो 15/100 और इसकी घात एन कितना दिया है, 2 वर्ष। तो 2 ले लीजिए, तो 5 यहाँ 15 और 5 दूनी 10, 20 आ गया। ये 8,500 है। जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ये 3/20 बच गया, इसकी घात 2 हो गया। 8,500 इसका लघुत्तम ले लेते हैं, 20 आ जाएगा। तो यहाँ 20 प्लस 3 हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगा। ये है 8,500। ये 20 और 3 23 हो गया, और बटे 20 और इसकी घात 2 हो गया। यहाँ पर ए चलता हुआ आ रहा, तो ए को आप लिखते हुए आएंगे। तो देखिए ए का मान कितना आ गया, ये 8,500 है, गुना कितना हो जाएगा, 23/20 और गुना 23/20। देखो 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 भी कट जाएगी। तो जो बचा उसे लिख लेते हैं। ये 85 बच गया, फिर 23 बच गया, और फिर 23 बच गया, और बटे में कितना बच गया, 4। अब इसकी जरा हम गुणा भाग करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो देखते हैं किस किस की गुणा करनी पड़ेगी हमें, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है 85 की गुणा करनी है 23 से, और फिर एक बार 23 से और गुणा करनी है, और फिर भाग कैसे देना है, 4 से भाग देना है। तो ये जो है गुणा करके कितना आएगा, 11,241.25।
यानी ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। इसे लिख दीजिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, 11,241.25 रुपए। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये ए का मान कितना है, तो 1,1241 माइनस का 0.25 है ये, और माइनस कितना हो जाएगा, ये निकाला है 8,500। अब जरा इसको घटा करके देखते हैं। ये आ जाएगा आपका 2,741.25 रुपए। ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। तो ये आप लोगों को निकालना आ गया, इतना रुपए हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का चौथा पार्ट देखते हैं, पहले प्रश्न का ही चौथा पार्ट है। तो मूलधन दिया है 20,000 रुपए, तो पी का मान कितना लिखेंगे हम, 20,000 रुपए। समय दिया है 3 वर्ष, तो ये आपका एन हो गया 3 वर्ष। इसके बाद दर दिया है 5% वार्षिक, यानी आर बराबर लेंगे 5% वार्षिक। ये वार्षिक लिखना बहुत जरूरी है। निकालना क्या क्या है, एक तो ये ए ही निकालेंगे और ये सी आई भी निकालेंगे, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए सूत्र लगा देते हैं, ए बराबर पी है, 1 प्लस आर बटे 100 की घात कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ए का मान तो निकालना है, पी का मान हमें दिया हुआ है, ये है 20,000, और 1 प्लस आर का मान कितना है बच्चों, 5 है, और बटे 100 है, और उसकी घात कितनी है, 3। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20,000। और बचा क्या, 1 प्लस 1 बटा 20 हो गया, इसकी घात 3 हो गई। तो यहाँ 20,000 लिख लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं 20, तो ये 20 प्लस 1 हो जाएगा, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हो गया 20,000, और ये 21 बटे 20, और इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये ए निकलता हुआ आ रहा था, तो पूरे को ए लिख दीजिए। तो ए बराबर, अब गुणा भाग करने का नंबर आ गया, तो 20,000 तो यह ही है, और गुणा कितना हो जाएगा, 21 बटे 20, फिर एक बार 21 बटे 20, और गुणा 21 बटे 20, क्योंकि 3 घात है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। अब चलो एक एक जीरो काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से ये दूसरी जीरो कट जाएगी, तीसरी जीरो से ये तीसरी जीरो कट गई। 2 से काटिए तो ये 10 आ जाएगा, फिर इस 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब देखिए जरा गुणा करके देखते हैं, ये आ गया 5 गुणा कितना है, 21 गुणा 21 है, फिर गुणा 21 है, और बटे में केवल एक ये 2 बचा हुआ है, इस 2 को भी लिख लेते हैं। अब आ गया नंबर गुणा भाग का, जरा गुणा भाग भी करके देखते हैं बच्चों कितना आता है। तो सबसे पहले 5 की गुणा करनी है किससे, 21 से, फिर गुणा करनी है 21 से, फिर एक बार और गुणा करनी है 21 से, और भाग किससे देना है, 2 से भाग देना है। तो ये जो भाग दे करके आ रहा है, ये आ रहा है 123,152.50। ये आ गया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो गया, 23152.50 रुपए, यानी कितना हो गया, 23,152 रुपए। अब निकालना है CIN चक्रवृद्धि ब्याज, ये होता है A माइनस पी, यानी A कितना है, 23,152 रुपए 50 पैसे, और P कितना है, ये है 20,000 रुपए। तो आप 20,000 इससे कम कर दीजिए, तो कम करके कितना आता है ये देखना है आपको। ये आ जाएगा 3,152 रुपए 50 पैसे। ये क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका, तो ये आपका एक आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आसान है निकालना, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आता है प्रश्न 2। सलमा ने महिला समिति से 625 रुपए सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिए, यानी ये मूलधन हो गया। तो मूलधन P बराबर हो गया 625 रुपए, ये उधार लिए गए राशि। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है, यानी आर का मान दिया इन्होंने 8% वार्षिक। वार्षिक शब्द का लगाना बहुत जरूरी है। एवं वार्षिक गणना की जाए तो, यानी ब्याज जो है वार्षिक गणना की जा रही है, तो 2 वर्ष बाद, यानी एन जो दिया है वो 2 वर्ष दिया हुआ है, बाद सलमा समिति को कितने रुपए वापस करेगी, यानी ए आपको निकालना है। चलिए ए का सूत्र लगा लेते हैं,
ए बराबर होता है पी 1 प्लस तो आर बटे 100 और इसकी घात कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। पी का मान कितना है 625 रुपए है। 1 प्लस आर का मान कितना दिया है 8 दिया है और बटे 100 है और एन की जगह 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 फिर 4 दूनी 8 4 पंजे 20 तो ये आ गया 625। यहाँ जो बचा उसको लिख लेते हैं तो 1 धन 2 बटे 25 और इसकी घात 2 आ जाएगा। चलिए ये 625 तो ऐसे ही रहेगा, इसका लघुत्तम ले लेते हैं 25 आ जाएगा। यहाँ 25 प्लस 2 हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ए चल रहा था, इसको अमाउंट बोलते हैं इसलिए ए लिखा जाता है। चलिए ए बराबर कितना हो गया 625 है गुणा ये आ जाएगा 27 बटे 25 की घात 2 आ जाएगा। तो चलते हैं 625 है गुणा 27 है बटे 25 फिर गुणा है 27 बटे 25। तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा और ये 25 भी कट जाएगा। तो 27 की गुणा 27 से हमें करनी पड़ेगी। देखते हैं 27 की गुणा 27 से करके कितना आता है। ये आ जाएगा 729 729 रुपए। यानी क्या आ गया हमारे पास, कितनी रकम वापस करनी पड़ेगी। यानी कौन सी होगी 729 रुपए वापस करेगी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए थोड़ा आगे की प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन क्या है, क्वेश्चन मार्क हो गया। 8% वार्षिक, यानी आर का मान जो दिया है वो 8% वार्षिक दिया हुआ है। चलिए वार्षिक है। ब्याज की दर से 2 वर्षों में, यानी कि एन का मान दिया है 2 वर्ष। चलिए इतने रुपए हो जाता है तो ये आपका चक्रवृद्धि निःशुल्क है तो 5,832 रुपए। चलिए देखते हैं हल करके। सूत्र लगाते हैं ए बराबर पी है 1 प्लस तो आर बटे 100 की घात कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। ए का मान कितना है 5,832। पी का मान हमें निकालना है 1 प्लस आर का मान कितना है 8 है और ये बटे 100 है, इसकी घात एन कितना है 2। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो देखो 5 8 3 2 और ये पी हो गया। बचा क्या 1 प्लस 2 बटे 25 बच गया और इसकी घात 2 हो गई। तो 5,832 बराबर पी हो गया। लघुत्तम लेंगे तो 25 आ जाएगा और यहाँ 25 प्लस 2 हो जाएगा और इसकी घात 2 हो जाएगी। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा 5,832 बराबर पी है यहाँ पे, ये अब आ गया 27 बटे 25 की घात 2। तो चलिए 5 8 3 2 बराबर पी हो गया और ये 27 बटे 25 गुणा 27 बटे 25 हो जाएगा। तो पी का मान निकल जाएगा 5,832। 25 तो ऊपर हो जाएगा, ये भी 25 ऊपर हो जाएगा, लेकिन जो है 27 गुणा 27 ये नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं जरा क्या होता है। 5,832 जो दिया हुआ है इसको भाग देना पड़ेगा पहले 27 से। तो ये 27 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 216। फिर भाग देते हैं 27 से तो ये जो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो जो बचा है लिख लेते हैं। तो P बराबर हो गया 8 गुणा 25 गुणा 25। चलिए देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 25 से गुणा करेंगे 625 आ जाएगा और 625 की और गुणा करनी पड़ेगी हमें 8 से। तो ये आ जाएगा 5,000। तो P बराबर हो गया 5,000 रुपए। यानी ये क्या हुआ, वह धन, यानी धन बराबर बताएंगे कितना 5,000 रुपए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी अब की तो दर ही पूछ ली है, जो कि दर हमेशा दे के रखते हैं 400 रुपए का। तो यानी ये पी हो गया, ये हो गया 400 रुपए। चलिए 400 नहीं 4,000 है बच्चों, ये 4,000 है। 2 वर्ष में, यानी एन बराबर दिया है इन्होंने 2 वर्ष, 5,290 रुपए हो जाता है। तो ये ए दिया है 5,290 रुपए।
चलिए अब सूत्र केवल रह गया हमारे पास, सूत्र लगा देते हैं। तो P बराबर कितना हो जाए, A बराबर P है 1 प्लस R बटे 100 की घात n हो जाएगा। तो A का मान तो दिया है 5290 और P का नाम दिया है यानी मान दिया हुआ है 4000। तो 1 प्लस R कितना दिया है निकालना है और बटे 100 है, इसकी घात n दे रखा है कितना 2। तो ये हो जाएगा 5290 बटे 4000 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की घात 2 हो जाएगा। चलिए अब काट करके देखना पड़ेगा हमें कितना कितना आ रहा है ये, और फिर इसे हल करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 0 से 0 कट जाएगा तो बचा कितना 5529 बच गया और ये 400 हो गया बराबर 1 प्लस R बटा 100 की घात कितना हो गया 2 हो गया। जरा ध्यान से देखिए, ये जो है 23 बटे 20 का होल वर्ग है। ध्यान से देखिए 23 बटे 20, ये तो 20 का हो जाएगा 400 और ये 23 का हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस तो R बटे 100 है, इसकी घात 2 हो गया। ये घात से घात हट जाएगी, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो 23 बटे 20 है बराबर कितना हो गया 1 प्लस R बटे 100। तो R बटे 100 का जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा 23 बटे 20 माइनस 1, इस एक को इधर ले जाना माइनस का हो जाएगा। तो ये R बराबर R बटे 100 है, इसका लघुत्तम लेंगे 20 आ जाएगा, तो ये 23 माइनस 20 बच जाएगा। तो R बटे 100 बराबर कितना बच गया 3 बटा 20 बच जाएगा। तो R बराबर हो गया 3 बटा 20 गुना 100। 0 से 0 कट जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। बचा कितना R बराबर 3 गुना 5 बच गया, यानी R बराबर 15%। वार्षिक भी लिखना नहीं भूलना है बच्चों, वार्षिक, और यही ब्याज की दर होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, किस दर से, यानी R बताना है, यानी R क्वेश्चन मार्क हो गया 1800 रुपए का, यानी आपको P दे दिया इन्होंने 1800 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में, यानी N दे दिया इन्होंने 2 वर्ष, 378 रुपए हो जाएगा, यानी ये A दे दिया है 378 रुपए। ये बच्चों जो दिया हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, CI दिया हुआ है। अमाउंट जो निकालते हैं यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन जो निकालते हैं वो P प्लस CI से निकालते हैं। जरा देख लेते हैं, ये 1800 हो गया है और इसमें से 378 रुपए जोड़ देते हैं। तो 8 का 8 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा और 8 और 3 11 हो जाएगा, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी A का मान ये निकल के आ गया है 2178 रुपए। अब हमें लगाना है सूत्र। सूत्र लगाने के लिए वही सूत्र है हमारे पास, A बराबर है P है 1 प्लस तो R बटे 100 और इसकी घात m हो जाएगा। A का मान कितना है बच्चों, A का मान है 2178 और P का मान है 1800। चलिए 1 प्लस R बटे 100 और इसकी घात n का मान कितना दिया है 2 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अब बटे में आ जाएगा 2178 बटे 1800 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की घात 2 हो जाएगा। देखिए कुछ कटता है तो 2 से तो कट ही जाएगा, ये 2 से काटने का प्रयास हम करते हैं। इसको काटेंगे तो ये तो 900 आ जाएगा और ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1089 आ जाएगा। जो बच गया उसको लिख लेते हैं, 1089 बटे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की घात 2। ये वास्तव में 33 बटे 30 बटे 30 का वर्ग है। ये बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इन 3 नहीं, ये 2 है बच्चों, यहाँ पे ये घात आपकी 2 है, तो इसको ध्यान रखेंगे।
अब घात से ये घात कट जाएगी, कितना बचा ये 33/30 है बराबर 1 प्लस r बटे 100। अब देखो 3 से भी कट जाएगा, 3 दाम 30, 3 कम 3, 3 कम 3, तो ये हो गया 11/10 बराबर 1 प्लस r बटे 100। तो इससे r बटे 100 का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 माइनस का 1 हो जाएगा, इसे एक को इधर भेज रहे माइनस का हो गया, तो r बटे 100 बराबर लघुत्तम लेंगे 10 आ जाएगा, तो ये 11 माइनस 10 हो जाएगा, तो r बटे 100 का मान कितना हो जाएगा 1/10। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको निकाल करके आगे, तो r का मान हो जाएगा 1/10 और गुणा में ये 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो r बराबर हो जाएगा 10% वार्षिक। यहाँ पे वार्षिक भी लिखना जरूरी है और यही हमारा आंसर होगा। ये आपका अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। 3,200 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालिए। तो ये तो पहले आपका मूलधन हो गया P बराबर हो गया 3200 रुपए, दर दे दी है 12%, वार्षिक लिखना नहीं भूलेंगे आप, और n दे दिया है इन्होंने 2 वर्ष। चलिए 2 वर्ष देख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, सूत्र लगाना है हमें पहले a का, तो a बराबर हो जाएगा P 1 प्लस r/100 की पावर n। तो a निकालना पड़ेगा हमें, ये दिया हुआ है कितना 3,200 दिया हुआ है, 1 प्लस r का मान तो आपको पता ही है 12% दे रखा, तो 12/100 की घात 2 हो गया, तो 4 यहाँ 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये a बराबर हो गया 3,200 और ये 1 प्लस 3/25 का वर्ग, तो ये a बराबर फिर से लिखते हैं 3,200, इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 प्लस 3 हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगा, यहाँ 3200 है और ये हो जाएगा 28/25 की घात 2। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ a ही लिखते रहेंगे, तो a बराबर हो गया 3,200 और गुणा कितना हो जाएगा 28/25 गुणा फिर 28/25 हो जाएगा। चलिए काट के देखते हैं 25 से 3200 को कितना आता है, उसको भी देखना पड़ेगा। ये काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 128। अब 128 25 से तो कटेगा नहीं, तो जो बचता है उसको लिख के देखते हैं। ये 128 गुणा 28 है, फिर यहाँ पे 28 है और बटे में 25 है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या हाल होता है। इसकी गुणा कितना 128 की गुणा 28 से करनी है, फिर गुणा इसकी 28 से करनी है और भाग देना जो है वो 25 से भाग देना है। तो भाग देने पर जो आएगा वो ये आ जाएगा आपका 4014.08, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि मिश्रण। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ये a माइनस p हो जाएगा। तो a का मान कितना है, ये है 4000, a का मान है 4014.08 और माइनस का है 3200। तो जरा इसको हम घटा के देख लेते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा आपका 814.08 रुपए, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम साधारण ब्याज निकालने की कोशिश करते हैं। साधारण ब्याज SI होता है, ये होता है P इंटू R इंटू T यानी N और बटे में 100 होता है। तो P का मान कितना है, देखो P का मान दिया है 3,200, R का मान कितना दिया हुआ है, ये तो आपका दिया है 12 और N का मान 2 है और बटे में 100 आ गया। तो ये दोनों 0 से 0 कट जाएंगे, तो कितना बच गया 32 गुणा 12 और गुणा इसका 2 बच गया। तो जरा गुणा भाग करके देखते हैं कितना आता है। ये 32 की गुणा किससे करना है हमें, 32 की गुणा करनी है 12 से और फिर उसकी गुणा करनी पड़ेगी 2 से। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 768 रुपए। ये आ गया क्या, साधारण ब्याज आ गया।
अब हमें क्या निकालना था, अंतर निकालना था। तो दोनों ब्याजों का अंतर, तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लिखेंगे सी आई माइनस एफ आई। तो सी आई कितना है, सी आई है 814.08 और माइनस कितना आ जाएगा 768, ये 768 हो गया। अब जरा इसको माइनस करके देखते हैं कितना बचता है। ये आ जाएगा आपका 46.08 रुपए। तो ये अंतर आपको निकालना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों कर लेंगे आप लोग। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे को कमेंट्स करेंगे और यदि किसी चीज की जानकारी लेनी है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 9753557700। इस पे आप लोग व्हाट्सअप करके अपने प्रश्नों के उत्तर को पा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।